हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन स्वतंत्र टू प्रोवाइड ऑल द मैथ सॉल्यूशन। मैं स्वतंत्र गुप्ता आपको सारे मैथ्स के सॉल्यूशन इजी वे पे और सॉल्व प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको मैं देने वाला हूँ। जैसे कि हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है मैथ्स 2 की, एचएससी यानी 12वीं कॉमर्स सेक्शन का। सो उसकी प्लेलिस्ट भी चल रही है हमारी। सो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा वो सारे क्वेश्चन जो अगर आपसे छूट गया है 1.1 एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस, तो मैंने आप लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ आपको ऊपर आइकन बॉक्स दिया राइट साइड में, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो आज का टॉपिक हम डायरेक्टली निकालते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट होता क्या है? जैसे कि आपने सपोज कोई भी 100 रुपये की सामान खरीदी, आपने बोला कि अरे भैया आप मुझे जानते नहीं हो क्या, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या आपको बोला कि 20% फ्लैट ऑफर, फ्लैट डिस्काउंट है, 10% फ्लैट डिस्काउंट है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ 100 रुपये की चीज़ है, आपको उस पर 10 रुपये की छूट मिल रही है, ठीक है, और मिला कितने का आपको 90 रुपये की, तो ये जो आपको 10 रुपये का छूट मिला, इसी छूट को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ठीक है, अब इस डिस्काउंट में भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रिंसिपल वैल्यू आती है, प्लेस वैल्यू आती है, मार्केट वैल्यू आती है, बहुत सारे वगैरह 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 सारी चीज़ें आती है। ठीक है, वो सबको ध्यान में नहीं रखना, हमको इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना है कि हमारा डिस्काउंट एग्जैक्टली में क्या पूछ रहा है और क्या मांग रहा है। सो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक परसेंटेज डिसाइडेड होती है, रेट ऑफ परसेंटेज डिसाइड होती है, नंबर ऑफ ईयर डिसाइडेड होती है, वो सारा बेस पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्टेड होती है। जैसे और भी इसी के साथ साथ में आती है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आ गया PW, इसी का दूसरा नाम होता है P। PW का मतलब होता है प्रेजेंट वर्थ, या आप बोल सकते हो उसको प्रिंसिपल। ठीक है, उसी के साथ साथ में यहाँ पे होता है SD या होता है FV। ठीक है, FV या SD का मतलब होता है, SD का मतलब होता है सम ऑफ ड्यू, या आप उसके बोल सकते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, PW का वैल्यू मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट वर्थ, और यहाँ पे इसका मतलब आप बोल सकते हैं सम ड्यू, या फिर आप कह सकते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ साथ में नेक्स्ट आता है यहाँ पे TD। TD का मतलब क्या होता है? TD का मतलब आप इसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं समझना, यहाँ पे TD का मतलब होता है ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आप ले लीजिए BG, इसी के साथ में आ गया BD, इसी के साथ में हो गया CV, N या R। BG का मतलब होता है बैंकर्स गेन, BD का मतलब होता है कि बैंकर्स डिस्काउंट, CV का मतलब होता है कैश वैल्यू, N का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, दैट इज़ जो भी दिया रहेगा वहाँ पे, और R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारा वैल्यूज़ यहाँ पे ऑलरेडी सब हमारे पास कुछ कुछ दिया रहता है। कहीं कहीं पे बोलेगा कि TD निकालिए, TD में भी उसका अलग अलग फार्मूलाज है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है फार्मूला। ये सारा फार्मूला जो है हमको सब पूरा अपने माइंड में सेट करना पड़ता है। अगर एक बार ये फार्मूला आपको सॉल्व हो गया, सामने आ गया, अपने माइंड में सेट हो गया, तो डिस्काउंट के कोई भी क्वेश्चंस देने दो, आप उसको यूं कर लोगे। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर होना चाहिए। तो डिस्काउंट के कैसे भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े क्वेश्चंस रहने दो, आप उसको यूं सॉल्व कर सकते हो। कि हम ये पहला क्वेश्चन ही देख रहे हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ सम ड्यू 10,920 और ड्यू 6 मंथ है, हेंस द 8% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये 6%, 8% के हिसाब से निकालना है, और कितना बोला है? 6% के हिसाब से। हमारे पास सम ड्यू दिया है 10,920, पीरियड कितना बोला? 6/12। 6/12 क्यों लिखा? अगर जो भी आपका N का वैल्यू कितने भी महीने का दिया है, आपको 12 से डिवाइड करना ही करना है। 12 से क्यों करना है? क्योंकि एक साल में भाई 12 ही तो महीना होता है, ज़्यादा महीना कम महीना नहीं होता। ठीक है, R यहाँ पे बोला 8%। ठीक है, क्या बोला बाबा? इसने बोला कि मुझे PW का वैल्यू निकाल के बता, दैट इज़ द प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, सो हमने लिखा SD मतलब होता है वही सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वर्थ प्लस TW, TD। ठीक है, PW प्लस यहाँ पे हमने इसका वापस फॉर्मूला लिख दिया है, ये एज इट इज़। मतलब यहाँ पे क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, ये इसमें से और इसमें से, ये दोनों में से ना PW को बाहर निकाल दिया, और कुछ मत करो। PW एक बार बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ पे तो भाई ये तो गलती हो गया, तो बाहर आ गया, हम इसको पकड़ के बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बचा? N इंटू R अपॉन 100। यप, यहाँ पे N का वैल्यू लिख दो 6/12, इंटू R का वैल्यू लिख दो 8, बाकी सबका सेम टू सेम। भाई इसको जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो यहाँ पे देखो मैं करता हूँ 6 इंटू 8, ये गया, 2 आया, 2 से गया, कितना हो गया? 4, तो यहाँ पे आएगा 4। हाँ पर 100 है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 100 प्लस 4, 104 आ गए। कुछ नहीं करना है इसको, सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ में क्या कर दो? डिविजिबल, सॉरी डिविजिबल, यहाँ पे लाके क्या कर दो? मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या है आपके सामने?
कुछ नहीं है, यानी पीडब्ल्यू के साथ में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, यहाँ पे लाकर उसको क्या कर दो डिविजिबल। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 10,500। कुछ नहीं करना, आंसर आ गया आपके सामने। दैट इज देखिए प्रेजेंट वर्थ ऑफ सम ऑफ ड्यू 10,920, 6 मंथ 8% के हिसाब से कितना आ गया 10,500। इसी के साथ साथ ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ 8,000 फॉर ड्यू 4 मंथ, हेंस द 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। भाई क्या करना, सम ड्यू तो निकालना ही है और कुछ तो नहीं निकालना है। प्रेजेंट वन हमारे पास दिया 8,000, ठीक है। पीरियड 8/4/12 नहीं 4/12 लिख दिया। क्यों लिखा भाई, फिर से बोला, आपको मंथ में बोला था 4 महीना, हमने उसको क्या कर दिया ईयर में ही कन्वर्ट कर दिया। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा 12 से डिवाइड कर दो। आर का वैल्यू दिया 12.5, टीडी दे दिया पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू अपॉन आर अपॉन 100, ठीक है। कुछ नहीं, सारा का सारा वैल्यू आपके पास सामने सामने पड़ी हुई है, कुछ तो करना ही नहीं है भाई। तो ये इसको हमने कैलकुलेशन कर लिया, डिविजिबल कर लिया, आंसर कितना आ गया 333। ये क्या हो गया टीडी, टीडी में पीडब्ल्यू जोड़ दो, एसडी आ जाएगा। देखो मैंने भाई नीचे जोड़ दिया, एसडी इज इक्वल्स टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी। 8,000 में 333 जोड़ दो, कितना हो गया 8,333। भाई ये हो गया आपका सम ड्यू, दैट इज 8,333। आपने सिंपल सा थोड़ा फॉर्मूला याद कर लिया, उसका मतलब याद रख लिया, कैलकुलेशन कर लिया फटाफट, आपके एग्जाम में हो गए भाई 2 नंबर है, 3 मार्क्स का सम्स आने दो, आप यूं कर लोगे 2-2 मिनट में। क्वेश्चन अभी 7 देखते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 7, टू डिस्काउंट ऑन अ बिल 2200 एंड बैंकर्स डिस्काउंट 2310 इफ द बिल इज ड्यू फॉर 10 मंथ्स, हेंस द फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो शायद ही कभी आएगा। गिवन ट्रेड डिस्काउंट 2200, बीडी दे दिया 2310, नंबर ऑफ फिर वापस से वही 10 मंथ दिया हमने 12 में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसको डिविजिबल कर दिया, 2 से 5 6 हो गया ईयर्स। बीडी प्लस ट्रेड ऑफ डी, यानी बीडी हमको दे दिया 2310, टीडी दे दिया 2210, 2220 सॉरी 2200, एंड ये हमने क्या किया, हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है इंटरेस्ट निकालने के लिए। क्या करना, सिंपल सिंपल, ये आपका जो भी वैल्यू है पहला रेट और आर अपॉन 100, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम एज इट इज, और यहाँ पे 6 भी आएगा 5/6, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, उल्टा कर दोगे इसको, यहाँ पे माइनस करने के बाद 110 आएगा, 6 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 100 के साथ में। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन नंबर कुछ 7 किया, जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको उसका सोल्यूशन शेयर कर दिया। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डिस्काउंट में क्वेश्चंस ऐसा जो स्टक हो, जो जिसमें आप फंस जा रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सर आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको उसकी भी हेल्प हो जाएगी। स्टूडेंट, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, 15 का भी क्यों ना हो, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी, इवन अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का क्वेरीज रहेगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं स्वतंत्र गुप्ता आपको हर एक चीज़ का सलूशन दूंगा। मेरा काम ही यही है कि हर एक स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ उसको एजुकेशन देना, ताकि उसका कोई भी एजुकेशन उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से का प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी को बाकी सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो किसी भी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, आप मेरा इसको वीडियो बताइए, उसको मेरा सब्सक्रिप्शन बताइए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको हर एक प्रकार का आपको एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और साथ में वहाँ पे बेल का आइकन है, आप उस बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट मेरा कोई भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको वीडियो जरूर ही मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।